इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.5 के पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 का फंक्शन है 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में। इसको सॉल्व करने के लिए जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, इंट्रोडक्शन या बेसिक्स फॉर एक्सरसाइज 7.5 के वीडियो में भी हमने आपको बताया था, इस तरह के रैशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं। और इसके लिए हम ये तय करते हैं कि इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किस प्रकार का है, फिर उसके बेसिस पे हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं, यानी आंशिक भिन्न में तोड़ देते हैं। तो हम यहाँ ये देख पा रहे हैं कि इसका जो न्यूमरेटर है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, और इसका जो डेनोमिनेटर है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सीधे शब्दों में कहें तो न्यूमरेटर की पावर 1 है और डेनोमिनेटर की पावर 2 है। न्यूमरेटर का पावर कम और डेनोमिनेटर का पावर ज़्यादा होता है तो फिर हमें यहाँ डिवाइड प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हम ऑड रैशनल फंक्शन के लिए करते हैं। ये एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, इससे पता लगता है इसकी पावर कम है, इसकी पावर ज़्यादा है, न्यूमरेटर की पावर कम है और डेनोमिनेटर की पावर ज़्यादा है, इससे पता लगता है कि ये एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। अब जबकि ये तय हो गया कि ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, फिर इसको हम आगे सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं इसको। 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2, इसके डेनोमिनेटर को हम पहले फैक्टराइज कर लेंगे। तो फैक्टर इसका फाइंड आउट करेंगे तो होगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसका फैक्टर करेंगे। ये 3 जो है 2 भाग में टूटेगा 2 1 में, है ना, जिसकी वजह से यहाँ फैक्टराइज करेंगे तो आप फैक्टर कर लेंगे, इसका x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ a बाई इसका जो एक भाग है, एक कोएफिशिएंट वो ले लेंगे x प्लस 1 और प्लस b बाई एक्स प्लस 2, और फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। इसको पहले इक्वेशन 1 मान लीजिए और लिखिए, और 2x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ऐसा लिख लीजिए। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसी को लिख रहा हूँ। आगे इसको सॉल्व करने के लिए फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आपस में इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो a इंटू एक्स प्लस 2 होगा और यहाँ होगा प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। और फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो a का x से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ b का भी x से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ ax होगा और प्लस यहाँ bx होगा। तो दोनों से ही अगर x को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स, और a से 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2a होगा, और प्लस b का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो b होगा। तो यहाँ ये दोनों ही कांस्टेंट के रूप में हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2a प्लस बी और होल बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों के डेनोमिनेटर सेम है। दोनों के डेनोमिनेटर सेम होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, 2x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में बचेगा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a प्लस बी। अब हम करेंगे क्या, कंपैरिजन कर लेंगे। किससे, x की पावर 1 के कोएफिशिएंट से x की पावर 1 के कोएफिशिएंट का तुलना कर लेंगे। फिर यहाँ कांस्टेंट है और लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 0 दे देंगे कांस्टेंट के रूप में, यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है तो प्लस 0 कर लेंगे। तो ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट एक दूसरे से कंपेयर कराया जाएगा, तो इससे मिल जाएगा a प्लस बी इक्वल होगा 2k एंड 2a प्लस बी इक्वल होगा 0k। ठीक है,
अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो a का वैल्यू होगा -2 एंड b का वैल्यू मिल जाएगा 4, तो b का वैल्यू हमें मिल जाएगा 4। अब हम इन दोनों ही वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, लिखेंगे ऑन पुटिंग a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू 4 इनटू इक्वेशन 1 b ऑब्टेन। ऐसा कर लेने से हमें प्राप्त होगा क्या? मैंने कहा था आप चाहे ये लिखें लेफ्ट हैंड साइड में या ये लिखें, ठीक है। तो हम पहले यही लिख लेते हैं 2x, क्योंकि ये इसी रूप में क्वेश्चन था तो इसलिए हम इसी को लिख लेते हैं। 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू a है, a का वैल्यू माइनस में है और b का वैल्यू प्लस में है, तो पॉजिटिव साइन वालों को हम पहले लिख देते हैं और नेगेटिव साइन वाले वैल्यू को बाद में लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 4 बाई एक्स प्लस 2 और माइनस 2 बाई एक्स प्लस 1, ऐसा लिख लेते हैं। अब हमें मिल चुका है 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल होगा 4 बाई एक्स प्लस 2 माइनस 2 बाई एक्स प्लस 1 के। और ये जो दोनों फ्रैक्शन हैं वो इस रेशनल फ्रैक्शन के पार्शियल फॉर्म है, मतलब आंशिक रूप है, मतलब आंशिक भिन्न है इस दिए गए फंक्शन के या इस दिए गए परिमेय फलन के। तो अब ये दोनों चूंकि इक्वल हैं तो अब दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल ले लेते हैं। तो ऐसा कर लेने से हो क्या जाएगा, यहाँ हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे और या इंटीग्रल ऑफ 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब यहाँ चूंकि दो टर्म है तो हम इंडेफिनिट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसका और इसका अलग अलग इंटीग्रल ले सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ 4 बाई एक्स प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रल ऑफ 2 बाई एक्स प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x, और इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे यहाँ। तो इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा इज इक्वल टू 4 न्यूमरेटर में है और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे। 1 बाई एक्स प्लस 2 का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में होगा log x प्लस 2, और माइनस है तो माइनस, यहाँ 2 कांस्टेंट है, यहाँ 2 को लिख लेंगे, और 1 बाई एक्स प्लस 1 का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में होगा log x प्लस 1, और दोनों के लिए इंटीग्रल कांस्टेंट c लिख लेंगे। तो ये इंटीग्रल वैल्यू हुआ दिए गए फंक्शन का x के रिस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का जो फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है, वो कुछ इस प्रकार है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू 1 माइनस 2x। इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में, जैसे कि हम पिछले सभी क्वेश्चन में करते आए हैं। इंटीग्रल फाइंड आउट करने से पहले इनको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, और पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है या फिर ऑड रेशनल फंक्शन है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी जांच करते हैं, है ना। तो यहाँ हम पावर 2 मैक्सिमम, x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो x की पावर मैक्सिमम 2 होने की वजह से हमें ये पता लगा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब चेक करते हैं डेनोमिनेटर को। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस 2 घात वाले चर का बहुपद, ठीक है। और डेनोमिनेटर में हम अगर पॉलिनोमियल चेक करते हैं उसके पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ x से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा यहाँ पे, और x का फिर से 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर होगा। ये भी हम ये देख रहे हैं पावर वाला पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ये भी क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। अब चूंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं तो हम ये कहेंगे कि ये एक ऑड
रेशनल फंक्शन है। और आप ये जानते हैं कि ऑड रेशनल फंक्शन को सबसे पहले चेंज करना होता है, बदलना होता है प्रॉपर रेशनल फंक्शन में। प्रॉपर रेशनल फंक्शन में चेंज करना होता है। तो सबसे पहले इसको प्रॉपर रेशनल फंक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन में चेंज करने के लिए हमें इसको कुछ इस प्रकार से लिखना होगा। माइनस को पहले लेंगे, मतलब वेरिएबल को पहले और कांस्टेंट को बाद में, या फिर यूं कह लीजिए कि पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लेते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका एक्स का, तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर और प्लस एक्स। अब न्यूमरेटर का डिवाइड डिनोमिनेटर से करेंगे, तो करते हैं डिवाइड। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स। और डिवाइड करने के लिए दोनों का पहले साइन देख लेते हैं। दोनों का साइन सेम है, तो यहाँ हमें साइन में कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पॉजिटिव साइन ही रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पॉजिटिव होता और यहाँ नेगेटिव होता तो फिर यहाँ हम नेगेटिव देखते, ताकि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाता, मतलब साइन भी सेम हो जाना चाहिए। साइन सेम रखने के लिए पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे इसका, ताकि साइन सेम ही रह जाए, माइनस ही रह जाए। और फिर यहाँ 2 है और इसका कोएफिशिएंट है 1, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका कोएफिशिएंट 2 है। इसको इसके इक्वल बनाने के लिए हमें हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हाफ यहाँ हमने लिख लिया। अब चूंकि एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो हमें अब वेरिएबल की यहाँ ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म का, यहाँ जो आएगा उससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इस पॉलिनोमियल से इन दोनों के प्रोडक्ट पॉलिनोमियल का सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस होगा, और हाफ से 2 का मल्टीप्लाई होगा, हाफ इंटू 2 इज इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ 1 तो लिखते नहीं हैं, आप जानते हैं, और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई के बाद हमें मिल जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो यहाँ होगा माइनस हाफ एक्स, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, और यहाँ पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है, नेगेटिव एक्स स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों सेम टर्म नहीं है, तो इनको जैसे का तैसा लिख लेंगे। 1/2 इंटू एक्स, यानी माइनस हाफ एक्स और प्लस 1। और अभी इसको लिख सकते हैं, ये जो क्वोटिएंट है, क्वोटिएंट को पहले लिखते हैं, क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर लिखेंगे माइनस हाफ एक्स प्लस 1, और बाई डिवाइजर को लिखेंगे यहाँ माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो हम इसको इतने के इक्वल लिख सकते हैं, और हमने लिख भी लिया है यहाँ। अब हम यहाँ लिखेंगे देन, तब हम ये कह सकते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू 1 माइनस 2x इक्वल होगा किसके, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स के। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो लिखेंगे इक्वल आर इज इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस हाफ एक्स प्लस 1 और होल अपॉन माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसा लिख लेंगे। अब ऐसा लिख लेने के बाद आप ये देख पा रहे हैं कि अब जो हमारा रेशनल फंक्शन है, वो रेशनल फंक्शन ऑड रेशनल फंक्शन से चेंज हो करके और प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ आप देख रहे हैं, इसका जो न्यूमरेटर है वो 1 पावर वाला पोलिनोमियल है, इसका जो डिनोमिनेटर है 2 पावर वाला पोलिनोमियल है, तो चेंज हो गया, और ये तो एक कांस्टेंट है। तो इस तरह से हमने एक ऑड रेशनल फंक्शन को प्रॉपर रेशनल फंक्शन में चेंज कर लिया हुआ है। तो यहाँ से इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, वही क्रिया करेंगे जो यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो इसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के लिए हम लिखेंगे लेट माइनस 1/2 एक्स प्लस 1 बाई माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसको पहले इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, ठीक है, कॉमन करेंगे, इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं माइनस
हाफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू 1 माइनस 2x इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ मल्टीप्लाई करके इस रूप में इसको किया हुआ है। तो फिर से हम कॉमन ले लेंगे, ऐसे ही हो जाएगा, फिर जैसे था वैसे फिर पूर्व के रूप में इसको फिर चेंज कर लेंगे, और इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे a बाई एक्स और प्लस b बाई 1 माइनस 2x, ऐसा कर लेंगे। और फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, है ना। और इक्वेशन 1 से पहले भी अगर हम चाहें तो यहाँ इसको इक्वेशन 1 मान लें, ठीक है, और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि जब इसका वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को फिर हम यहाँ पुट करेंगे, तो फिर जो हमारा रूट क्वेश्चन है, क्वेश्चन से हम फिर इस फॉर्म में डायरेक्ट लिख पाएंगे इसको, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा माइनस हाफ एक्स प्लस 1 होल बाई माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x इंटू 1 माइनस 2x, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a माइनस 2ax, और फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस bx होगा। आगे x वाले टर्म को एक साथ रख लेंगे, x वाले टर्म को एक साथ रखेंगे माइनस के साथ, माइनस कॉमन करते हुए, तो माइनस कॉमन कर लेंगे यहाँ 2a और प्लस 2a, और जब माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इंटू एक्स, दोनों में से ही हमने x कॉमन कर लिया हुआ है और माइनस को बाहर कॉमन किया हुआ है यहाँ दूसरी तरफ, यहाँ 2x है और ये प्लस माइनस में चेंज हो गया, मतलब पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन में चेंज हो गया, तो यहाँ b, उसके बाद यहाँ b लिख दिया हमने। और फिर जो है अब कांस्टेंट टर्म को, जो कि ये है कांस्टेंट टर्म को यहाँ प्लस a करके लिख लिया हमने, और बाई x इंटू 1 माइनस 2x। अब दोनों के डिनोमिनेटर ये और ये सेम है, इसका भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी रूप में मिलेगा, है ना। तो ये और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये दोनों सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर को एक दूसरे से कैंसिल कर लेंगे और न्यूमरेटर के सेम पावर वाले वेरिएबल के कोएफिशिएंट का कंपेरिजन कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे दोनों को, दोनों पक्षों के, इन दोनों साइड के। तो ऐसा करने से हमें मिलेगा क्या, इसका तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में यहाँ देख रहे हैं x की पावर 1 और यहाँ भी है x की पावर 1, x की पावर 1 का कोएफिशिएंट है माइनस 2a माइनस b है, और यहाँ हम देख रहे हैं x की पावर का कोएफिशिएंट यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। जो सेम होता है उसको नहीं लिखते हैं, जैसे यहाँ x की पावर 1 है वहाँ भी x की पावर 1 है, तो उसको नहीं लिखते हैं, जो डिफरेंट रहेंगे उनको लिखते हैं। तो यहाँ हाफ है और यहाँ क्या है 2a माइनस b है, तो उसको लिख लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2a माइनस b इज इक्वल टू हाफ। और यहाँ हम देख रहे हैं कांस्टेंट प्लस 1 है और यहाँ कांस्टेंट a है, तो लिखेंगे a इज इक्वल टू 1, तो a का वैल्यू तो ऐसे ही मिल गया। अब a का वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और इसको दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर लेंगे, या इसको इधर ट्रांसपोज कर लेंगे, इसको इधर ट्रांसपोज कर लेंगे, तो ऐसे v का वैल्यू मिल जाएगा हमें 3/2। ये हो गया अपना a और v का वैल्यू। अब a और v के वैल्यू को इक्वेशन 2 में हम पुट कर लेंगे। ये जो हमने रेशनल फंक्शन फाइंड आउट किया हुआ है, इस रेशनल फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो फॉर्म होगा या पार्शियल फॉर्म में जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ हम लिखेंगे ऑन पुटिंग a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 3/2 इंटू इक्वेशन 2 वी गेट। ऐसा कर लेने से हमें प्राप्त क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा माइनस हाफ एक्स प्लस 1 बाई माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स और प्लस b बाई 1 माइनस 2x है, तो ये हो जाएगा 3/2 बाई 1 माइनस 2x, ऐसा मिल जाएगा। अब ये हो गया इक्वेशन 2। आप चाहें तो 3 भी लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 ही लिखिए इसको। अब आगे जो है इस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू से इक्वेशन 1 में। तो ऐसा करने से क्या होगा, लिखेंगे पहले बाई इक्वेशन 1 एंड
इक्वेशन 2, आप चाहें तो इसको 3 भी लिख सकते हैं, इक्वेशन 3 यहाँ लिख लीजिए, इक्वेशन 3 वी ऑब्टेन, हमें क्या मिलता है, ऐसा करने से हमें मिल जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में रख रहे हैं ना, इक्वेशन फर्स्ट में ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड, इज इक्वल टू होगा हाफ प्लस, अब इस वैल्यू को हम रिप्लेस कर रहे हैं इक्वेशन 3 के द्वारा, ये वैल्यू इतने के बराबर है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1/x प्लस 3/2 बाई 1 माइनस 2x। अब हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ से हमारे लिए इस दिए गए फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पॉसिबल है या फिर आसान है। तो अब हम यहाँ से इसका इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेते हैं, दोनों ही पक्षों का इंटीग्रल लेंगे, जिसमें यहाँ 3 पद हैं तो तीनों पदों का अलग अलग इंटीग्रल हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई x इंटू 1 माइनस 2x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ x, क्योंकि हाफ है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रल फाइंड आउट करें तो वो वेरिएबल वहाँ मिल जाता है इसके साथ मल्टीप्लाई के रूप में, प्लस 1/x का इंटीग्रल आप x के रिस्पेक्ट में जानते हैं कि log x होता है, तो यहाँ log x लिख देंगे, और प्लस यहाँ के लिए सबसे पहले कांस्टेंट को हम गुणांक के रूप में लिख लेते हैं, और फिर 1/1 माइनस 2x का जो इंटीग्रल होगा वो log के रूप में तो होगा, लेकिन इसको t के रूप में पहले मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ये बिल्कुल इस तरह से तो है नहीं, 1/x प्लस a या माइनस a की तरह तो है नहीं, ये कुछ इस प्रकार का है, 1/b माइनस a इंटू एक्स टाइप का है, ठीक है। इसके लिए होता तो हम log a प्लस एक्स या a माइनस एक्स लिख देते हैं, लेकिन जब ये इस प्रकार का है तो इसको पहले t के इक्वल मान के इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं इसका इंटीग्रल फाइंड आउट। अगर हम मान लें कि 1 माइनस 2x इज इक्वल टू टी के इक्वल है, और दोनों का अगर डिफरेंशियल करें तो इसका डिफरेंशियल 0 होगा, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा -2 और इसका डिफरेंशियल होगा dt/dx, फिर आगे dx को इधर हम ट्रांसपोज कर लेंगे तो dx, और हाफ को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो -12 dt होगा, यानी dx जो है वो -12 dt के इक्वल होगा। अब हम अगर उसका इंटीग्रल फाइंड आउट करें तो हमारा इंटीग्रल कैसे होगा, हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ 1/1 माइनस 2x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1/t, इसका वैल्यू तो t हो गया। अब dx का वैल्यू हम ये देख चुके हैं -12 dt है, हाफ कांस्टेंट है -12, तो ये बाहर आ जाएगा यहाँ -12, और 1/t विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा, तो log mod t होगा, और t का वैल्यू अब हम रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस 2x, यानी इसका इंटीग्रल हो जाएगा -12 log 1 माइनस 2x, तो यहाँ वो पुट कर लेंगे हम, यहाँ लिखेंगे, पहले तो हमें इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिखना पड़ेगा, प्लस 3/2 जो कि पहले से है, अब 1/1 माइनस 2x का इंटीग्रल तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है, -12 इंटू लॉग मॉड 1 माइनस 2x और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट लिख देंगे c। अब -12 का अगर मल्टीप्लाई करें इससे तो यहाँ कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 3 1 जार 3 और 2 2 जार 4, और माइनस यहाँ लग जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा यहाँ, तो हम एक ही बार इसको लिख लेंगे यहाँ -3/4 log 1 माइनस 2x और इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये इंटीग्रल वैल्यू हो गया दिए गए फंक्शन का। तो जब भी कोई ऐसा थोड़ा सा जटिल आए, मतलब लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा जटिल है, तो उस पर पैसेंस रखने की ज़रूरत है। जो भी मैंने नियम बताया है उसी नियम को फॉलो करते हुए आप उसका इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं, नियम को कहीं छोड़ना नहीं है, उसका दामन पकड़े रहना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया गया रैशनल फंक्शन है वो है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1।
यहाँ जो रेशनल फंक्शन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को थोड़ा एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये सॉल्व कैसे किया जाए। तो जो इसका न्यूमरेटर है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल है। और डिनोमिनेटर में हम ये देख रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इनटू लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इनटू लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ एक बात तो तय है कि ये एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। कारण ये है कि न्यूमरेटर की पावर जो है कम है, डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा है। यहाँ पावर 3 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर यहाँ 1 ही है। तो यहाँ अभी डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, यानी कि ऑड रेशनल फंक्शन है नहीं, तो इसको प्रॉपर में बदलना क्या है, ये पहले से ही प्रॉपर है। तो प्रॉपर में है तो फिर हम ये देखेंगे कि ये किस तरह के रूप का है। तो फिर हम अब इसको सॉल्व करने के लिए पार्शियल पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे फ्रैक्शन को हम देखते हैं x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या ये फैक्टराइज हो सकता है। अगर फैक्टराइज हो सकता है तो इसको फैक्टर में इसका फैक्टर फाइंड आउट करके और इसके 3 लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट तैयार कर लेंगे, ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी में। अगर नहीं है तो फिर अगर ये फैक्टराइज नहीं हो सकता है तो फिर हम आगे दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे उसको, जो कि अभी हम बताएंगे आपको। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये इसको चाहे हम जितना जोर लगा लें ये फैक्टराइज नहीं होगा। तो फैक्टराइज नहीं होगा तो इसके लिए हम करते क्या हैं, सबसे पहले लीनियर वाले को देखते हैं। जो लीनियर गुणांक है या जो लीनियर का कोएफिशिएंट है, लीनियर वाला पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट है, पहले उसको लिख लेते हैं a बाई एक्स प्लस ए, और फिर यहाँ हम लिखते हैं प्लस बी एक्स प्लस सी और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो नॉन फैक्टराइज हो या नॉन फैक्टरेबल हो, मतलब जिसका गुणनखंड न किया जा सके। अगर ऐसा है तो फिर हम इस तरह से लिख लेते हैं। अब हम आगे इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे ताकि ए बी सी के हम वैल्यू फाइंड आउट कर पाएँ, क्योंकि ए बी सी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ सॉल्व करेंगे, लिखेंगे और x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे। तो एक ही साथ लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हुए इसको लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर और प्लस ए प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर और फिर b का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस बी एक्स। अब इसका तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दोनों ही पदों से, दोनों ही टर्म से। अब इसका भी इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस सी एक्स और प्लस सी, सी का x से मल्टीप्लाई करेंगे सी एक्स, सी का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सी होगा। आगे लिखेंगे x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अब जैसा कि हम करते आए हैं दोनों के डेनोमिनेटर को हम कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि दोनों का डेनोमिनेटर सेम है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम डेनोमिनेटर ना लिखें, केवल न्यूमरेटर ही लिखें। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये भी है और ये भी है, तो दोनों ही एक्स स्क्वायर वाले टर्म हैं, तो दोनों को हम यहाँ कॉमन करके लिख लेंगे a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर यहाँ x वाला टर्म है, यहाँ भी x वाला टर्म है, तो यहाँ भी लिखेंगे b प्लस सी इंटू एक्स, और चूंकि दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पॉजिटिव साइन लिख देंगे और इसके अंदर भी पॉजिटिव साइन लिखेंगे। अब हो गया कांस्टेंट की बात, तो कांस्टेंट यहाँ a है और c है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो फिर लिख लेंगे a प्लस सी। अब जहाँ तक कंपेरिजन करने की बात है, जहाँ तक कंपेयरिंग की बात है, तो कंपेयरिंग करने के लिए हमें सेम पावर वाले वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ x पावर 1 है, यहाँ भी x पावर 1 है, ये तो सेम है, लेकिन x पावर 2 यहाँ है और x पावर 2 यहाँ से गायब है। यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ तो कांस्टेंट है ही नहीं, तो इसके लिए हम तरीका अपनाते हैं, यहाँ प्लस यहाँ 0 कर देंगे और यहाँ प्लस लिख के एक्स स्क्वायर प्लस लिख के, यहाँ पहले इसको x को लिख लें, प्लस लिख के यहाँ 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तक इसका वैल्यू 0 इसका वैल्यू 0, फिर से ये एक्स पावर 1 ही रहेगा, यानी x ही रहेगा। यहाँ लिख देंगे कंपेयर बाई
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स, तो कंपेयर करने से एक्स स्क्वायर और एक्स के कोएफिशिएंट से कंपेयर करने से हमें क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और एंड b प्लस सी इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। कांस्टेंट का भी कंपेयर करेंगे तो यहाँ कांस्टेंट a प्लस सी है और यहाँ कांस्टेंट 0 है, तो वैसे ही लिख देंगे कंपेयर बाई कांस्टेंट ऑफ द बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड के यहाँ लिख देंगे बोथ साइड्स। तो ऐसा करने से कंपेयर बाय कांस्टेंट ऑफ द बोथ साइड्स, ऐसा कर लेने से हमें मिल जाएगा a प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम ये जो तीन इक्वेशन हमें मिले हुए हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, b प्लस सी इज इक्वल टू 1 और a प्लस सी इज इक्वल टू 0, इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो a b c तीनों के वैल्यू फाइंड आउट हम कर लेंगे और इन तीनों के वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, जिससे हमें पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएंगे दिए गए रैशनल फंक्शन का। दिए गए रैशनल फंक्शन का हमें पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगा और फिर हम दोनों पक्षों का इंटीग्रल ले लेंगे और इससे इंटीग्रल हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनको सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू होगा -12, b का वैल्यू होगा +12 और c का वैल्यू होगा +12। ये तीनों के वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम इन तीनों को सॉल्व करके। अब ये वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में रख लेंगे तो हमें दिए गए रैशनल फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगा। लिखेंगे यहाँ ऑन पुटिंग a इज इक्वल टू -12, b इज इक्वल टू हाफ एंड c इज इक्वल टू हाफ इनटू इक्वेशन 1 वी गेट। ऐसा करने से हमें मिल जाएगा x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका हाफ रख लेते हैं, -12 बाई एक्स प्लस 1 और प्लस b का हाफ और c का हाफ, अगर दोनों का हाफ रख के और कॉमन कर लिया जाए, यहाँ हाफ रख के यहाँ हाफ रख के कॉमन कर ले तो हाफ इंटू एक्स प्लस 1 होगा और बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। ऐसा हो जाएगा और फिर हम अब दोनों पक्षों का इंटीग्रल लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। लिखेंगे ऑन टेकिंग इंटीग्रल with respect to x of the both sides we have। ऐसा कर लेने के बाद हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -12 बाई एक्स प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x प्लस यहाँ होगा इंटीग्रल ऑफ हाफ इंटू एक्स प्लस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब -12 एक कांस्टेंट है तो ये इधर कोएफिशिएंट में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -12 और इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 1 होगा इस विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका मैंने बताया कि log mod x प्लस 1 होता है। और अब इसकी बात करें तो इसके लिए हमें डेनोमिनेटर को देखना पड़ेगा। डेनोमिनेटर क्या, डेनोमिनेटर का डिफरेंशियल इसके बराबर होता है या नहीं होता है। तो डेनोमिनेटर हम ये देख पा रहे हैं कि अगर इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करें तो इसके बराबर होगा नहीं। इसके लिए हमको इसको उस रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिससे कि इसका डिफरेंशियल इसके बराबर हो जाए, है ना। तो ऐसा करके देखते हैं और ऐसा करने के लिए हमें इसके 2 पद करने पड़ेंगे, है ना। अब 2 पद करने पड़ेंगे तो इसके लिए हम लिखेंगे प्लस इंटीग्रल ऑफ हाफ
एक्स, ये हाफ एक्स कर लेंगे, या हाफ को बाहर ही रख लेते हैं पहले, हाफ इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और जिसका जो दूसरा टर्म है वो हो जाएगा, वहाँ प्लस लिख के इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा इसको सॉल्व कर लेंगे, और इसको सॉल्व करने के लिए हमें विशिष्ट फलनों का जो इंटीग्रल हमने फाइंड आउट किया है, जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो जो 10 में जाता है, 10 इनवर्स में जाता है, उससे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अभी इसको और इसको सॉल्व करने के लिए हमें I1 और I2 रख लेते हैं, इसको मान लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 है ना, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। और ऐसा करने के बाद अब आगे हमें थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत होगी आगे हमें, तो इसके लिए हम इसको अरेंज कर लेते हैं। लिखेंगे लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ हम ले लेते हैं अगेन लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी मान लेते हैं, इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, मैंने कहा था इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे 2x, यहाँ इसको 0 होगा, यहाँ होगा dt बाई dx होगा, dx इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, और हाफ चूँकि 2 यहाँ है नहीं तो इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, हाफ में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये लिखेंगे x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हाफ डी टी होगा ये। और ऐसा कर लेने से यहाँ हो जाएगा, इनका तो मिला के हाफ डी टी हो जाएगा, हाफ को बाहर रख लेंगे और डी टी को यहाँ रख लेंगे, न्यूमरेटर में 1 लिख देंगे, डिनोमिनेटर में t लिख देंगे, इसका डिफरेंशियल इसका इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेंगे। तो t के रिस्पेक्ट में 1 बाई टी का जो इंटीग्रल होता है वो होता है log t, ठीक है, log t कर लेंगे। तो log t करने के बाद से t को रिप्लेस कर लेंगे, फिर से लिखेंगे हाफ log मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये इंटीग्रल हो गया इस टर्म का। अब इस टर्म का इंटीग्रल करने के लिए हमें लिखना होगा लेट I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। याद कीजिए हमने एक फंक्शन का इंटीग्रल किया था पिछले एक्सरसाइज में, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे थे, या विशिष्ट फलनों को जब इंटीग्रेट कर रहे थे उस समय 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ 1 को स्क्वायर हम के रूप में लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इसका जो इंटीग्रल होता है वो होता है 1 बाई ए और इंटू tan इनवर्स x बाई ए। अब चूँकि a का मान 1 है तो यहाँ 1 बाई 1 होगा, कोई मतलब नहीं है, 1 बाई 1 का मतलब 1 ही होगा। और यहाँ x तो है, यहाँ बाई a है, a का 1 अगर वैल्यू रखते हैं तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, सीधे हम x ही लिख देंगे। तो tan इनवर्स x हो जाएगा इसका इंटीग्रल, ठीक है। अब इन दोनों I1 और I2 के वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख लेंगे, तो इसका इंटीग्रल इतने के बराबर हो जाएगा। तो रख लेते हैं उसको, लिखते हैं यहाँ, फिर से इरेज कर लेते हैं और लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। अब आप चाहें तो लिख सकते हैं ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इनटू इक्वेशन 1 वी हैव आर वी गेट आर वी ऑब्टेन। तो लिखेंगे यहाँ इंटीग्रल ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू पहले कितना है माइनस हाफ लॉग x प्लस 1 है, ठीक है, और प्लस यहाँ हाफ है, पहले से देख लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे हाफ, ये हाफ इसका भी है और ये इसका भी है, दोनों का ही है। तो इसका वैल्यू I1 के बराबर था, I1 का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया हुआ है 1 बाई 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले से, तो हाफ ये है और हाफ ये है, तो 1 बाई 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लीजिए। और फिर I2 का जो वैल्यू है tan इनवर्स x है, अब चूँकि हाफ से उसका भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ होगा प्लस हाफ tan इनवर्स x, और एक ही बार इंटीग्रल कांस्टेंट c लिख देंगे, कहीं हमने इंटीग्रल कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ है, इसके लिए c1, इसके लिए c2, इसके लिए c3, और उन सभी को एक ही साथ लिख लेते हैं c के रूप में। तो और यहाँ
तो ये इंटीग्रल वैल्यू हो गया, लेकिन यहाँ हाफ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हो गया इंटीग्रल वैल्यू दिए हुए फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जब आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये पॉजिटिव साइन के साथ होगा। ऐसा इसलिए हुआ है, x माइनस 1 की बजाय हमने x प्लस 1 ले लिया हुआ है। इसके कारण आंसर एग्जैक्ट बुक की तरह नहीं है, क्योंकि जब हमने क्वेश्चन ही दूसरा लिया हुआ है तो फिर आंसर इसके जैसे आना संभव नहीं है। तो आपके लिए टास्क क्वेश्चन ये हो जाएगा कि हमने x प्लस 1 पे सॉल्व किया, आप सेम क्वेश्चन को x माइनस 1 पे सॉल्व करेंगे। अंतर केवल बस माइनस प्लस का होगा और कुछ अंतर नहीं होगा। या माइनस में होगा ये पॉजिटिव साइन के साथ होगा और ये नेगेटिव साइन के साथ होगा, सब बाकी प्रोसेस सेम ही रहेगा। इस वीडियो में हम टास्क क्वेश्चन के रूप में आपको दे देते हैं x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस 1 का इंटीग्रल फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका हो गया टास्क। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 7.5 के बाकी के क्वेश्चन के साथ। तब तक वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।